दोस्तों, आज की कहानी है हर ननद खराब नहीं होती। अब क्या करे जी, ये बताओ। उन लोगों ने तो हाँ कह दी, अब लड़के की ठाट देखे और हाँ कह दे, या फिर उसकी 5 बहनें सोचें और मना कर दे उनसे रिश्ते के लिए। सालनी की माँ सालनी के लिए आए हुए रिश्ते को लेकर उसके पिताजी से बात कर रही थी। सालनी ने मात्र बीए किया था, लेकिन यूं ही प्रैक्टिस करते करते एक से एक तरह के कपड़े सिलना भी जानती थी। वह सुंदर लड़की और स्नातक डिग्री के साथ सिलाई में महारत हासिल लड़की को अभी पिछले इतवार को ही देख गया था अभिषेक, और आज था सोमवार। जितनी जल्दी उम्मीद भी न थी, उतनी जल्दी अभिषेक के परिवार से सालनी के लिए हाँ मिल चुकी थी। सालनी को भी अभिषेक पहली ही नज़र में पसंद आ गया था। गुड लुकिंग, वेल सेटल्ड था अभिषेक। उस पर अभिषेक की मां ने सालनी को पैर भी ना छूने दिए थे, बल्कि अपने गले से लगा लिया था, यह कहते हुए कि हमारे यहाँ बहुओं के हाथों का मोल पैर छूने के लिए नहीं, बल्कि खुशी से गले से लिपटने के लिए रखा जाता है। सालनी तो बहुत खुश थी रिश्ते के लिए हाँ सुनकर, लेकिन उसके माँ पिताजी अभिषेक की 5 बहनों को सोचकर शादी के बाद सालनी पर नंदों के प्रति भी जिम्मेदारी भरा रिश्ता बंधने की परवाह कर रहे थे। सालनी को अभिषेक पसंद आ गया था और मॉडर्न विचारों वाली सास भी, इसलिए हाँ कह दिया था। फिर अभिषेक के लिए सालनी के माता पिताजी ने यह सोचते हुए कि ना जाने फिर बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आए या ना आए जो बेटी को भी पसंद आए। सालनी शादी करके ससुराल में प्रवेश कर चुकी थी। मायके में 5 नंदों को लेकर जो हलचल उसके मम्मी पापा के मन में थी, वही हलचल सालनी के मन में भी दस्तक दे रही थी। 5 नंदें, 1 2 3 4 और ये 5वीं, सोचते हुए वह उनसे रूबरू हो रही थी। घर में शादी निपटते ही मेहमान भी सिलसिले वार से जा ही रहे थे। सालनी थक कर चूर हुए जा रही थी। एक तो दुल्हन के भारी भरकम लिबास, जेवर, और उस पर सब ससुराली जनों को मुस्कुराकर अदब से मिलती। सालनी पीरियड के दर्द से भी गुजर रही थी। सालनी की ननद ने उसको बुझा बुझा सा पाया तो स्नेहपूर्वक उससे पूछने लगी, क्या हुआ सालनी, कोई प्रॉब्लम? हाँ दीदी, अभिषेक से बड़ी बहन थी वो। पीरियड का दर्द और ये शादी की थकान है। सालनी की बड़ी ननद उसी समय उसके लिए हल्दी मिलाकर दूध ले आई, और जब सालनी नहा धोकर बाहर आई तो उसके हाथ से उसके कपड़े वगैरह ले लिए और खुद ही धो दिए। सालनी को लग रहा था जैसे वह अच्छी ननद को केवल सपने में देख रही हो, क्योंकि असल जिंदगी में तो ननद भाभी के कड़वे रिश्ते का ही जिक्र सुना था उसने। 2-3 दिन का रेस्ट ब्रेक देकर सालनी को पहली रसोई के लिए उसकी ननद ने आवाज़ दी तो सालनी तेज कदमों से रसोई में पहुंच गई। सालनी जो ही काम करने लगी तो उसकी ननद ने उसका दुपट्टा हटाकर एक तरफ रख दिया और कहा, यह घर है सालनी तुम्हारा, सहूलियत से जीने की आज़ादी है यहाँ तुम्हें भी, जैसे हम बेटियां रहती हैं। सालनी को लग रहा था जैसे उसको ससुराल में अपनी बड़ी बहन यानी कि दीदी मिल गई हो। 5 नंदों की भाभी को उसकी ननद एक खूबसूरत कहानी की वह पात्र महसूस हो रही थी, जो ना जाने कितनी ही भाभियों को खराब ननद के भय से आज़ाद कर रही थी। दोस्तों, आपको मेरी ये ननद भाभी की कहानी कैसी लगी? आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि मुझसे इस कहानी को लिखने में क्या गलतियाँ हुई। अगर कुछ भी गलतियाँ होगी तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।